ठीक है। हेलो बेटा, आज हम लोग आपका सर्कल का बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। अच्छे से बेटा आपने अगर ध्यान दिया तो ये टॉपिक और इजी होगा और बेटा इंटरेस्टिंग भी होगा, ठीक है। तो नाउ पे अटेंशन, मैं जो आपको बता रहा हूँ, देखो ये एक थ्योरम आपको पता होना चाहिए। द एंगल सबटेंडेड by an arc at the center, इमेजिन करो क्या दिया है, सेंटर इज डबल the angle subtended by it at any point on the remaining part of circle। बेटा आप लोगों ने ये सर्कल चैप्टर में देखा है कि अगर देखो ये सर्कल है, दिस इज एन arc, the angle subtended by this arc at the center अभी समझ लो, ये अगर एंगल 60 डिग्री है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर इज डबल, ये डबल है किसके, द एंगल सबटेंडेड बाय इट, बोले तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क at an point on the remaining part of the circle, remaining part of the circle, आर्क छोड़ के remaining part of the circle पे समझ लो यहाँ पे एंगल बनाया है तो इससे वो डबल होगा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल than the angle subtended by that arc on the remaining part of the circle। ये 30 है तो ये 60 होगा। सर फिर अगर यहाँ पे लिया तो बेटा ये भी 30 ही होगा, क्यों? क्योंकि आर्क तो एक ही है ना। आर्क आप कौन से भी पॉइंट पे लो बेटा, ये पॉइंट पे लो, ये भी पॉइंट कितना होगा आपका, ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। सर ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये 60 डिग्री है। समझते हैं ना कि अभी मैं और आपको ये बता रहा हूं, समझ लो ये दूसरा है सर्कल। अगर मेरा ये आर्क बेटा अभी ऐसे आ गया, ये मेरा आर्क है, ये समझ लो ये आता है 140 डिग्री, तो बेटा ये कितना आएगा, आर्क तो वही है। Angle subtended by an arc at the center is double than the angle subtended by an arc on the remaining part of the circle। तो ये बेटा आपका होगा 70 डिग्री। ये कितना होगा, 70 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये 70 है, नहीं सर ये भी है, तो ये भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, बस मैं आपको ये कंसेप्ट बेटा बता रहा हूं। अगेन this is an arc, sorry this is an circle। अभी मेरा आर्क ना बेटा ये डायमीटर हाफ सर्कल हो गया, समझ लो मेरा जो आर्क है ये इतना बड़ा हो गया। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये कितना है बेटा, 180 डिग्री है। is double at any other point on the remaining part of a circle। तो अभी ये देखो ये कितना होगा,
ये होगा आपका 90 डिग्री। सर ये कितना होगा? ये होगा 90 डिग्री। ये कितना होगा? ये होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री। मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है ना, इज 90 डिग्री, ऐसे भी बोल सकता हूं। सर अभी ये देखना है, और एक मैं बता रहा हूं, अभी मेरा ये आर्क बेटा यहां से लेके यहां तक है, ये इतना बड़ा है आर्क, और ये मेरा सेंटर है, ये मेरा सेंटर है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, समझ लो ये है आपका 300 डिग्री। Angle subtended by an arc at the center is double than the angle subtended by an arc on the any other point on the circle. ये 300 है, तो ये कितना होगा बेटा? 150 डिग्री होगा। ये कितना होगा? 150 डिग्री होगा। समझ, ये 150 है, तो ये कितना होगा? 300। ठीक है, हमने यही तो बात की है। अच्छे से देखो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। अभी आप मुझे बताओ, ये अगर 150, अभी ये समझ लो, अभी हाँ ये 300 है, तो ये कितना होगा बेटा? ये कितना होगा बताओ? अभी ये दूसरा बता रहा हूं, ये होगा आपका 60 डिग्री। ये क्या होगा? 60 डिग्री। अभी अगर ये 60 डिग्री है, देखो अभी ये मेरा आर्क हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल देन द subtended by arc at any other point on the remaining part of the circle. अभी देखो ये आर्क ने 60 डिग्री किया है, सेम बात है, यही आर्क ने अगर ये एंगल किया होगा तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। क्यों? 30 के ये डबल होगा, 30 के ये डबल होगा। समझ में आ रहा है आपको? और यहाँ पे देखो, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक का मतलब क्या होता है बेटा? all 4 points of the quadrilateral lie on the circle। तब क्या होता है बेटा? ये ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, ये ऑपोजिट एंगल्स का जो एडिशन है वो 180 डिग्री होता है। देखो 150 और ये 30 डिग्री, ये भी मैंने आपको एक बता दिया, 150 और 30 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। समझते हैं ना कि? तो ये भी हमें बात करते आना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग बेटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, अच्छे से ध्यान दो। उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पे दिया है, इन दिस फिगर A, B and C, A, B and C are 3 points on a circle with center O such that BOC ये कितना दिया उन्होंने? 30 डिग्री दिया। दिस इज 30 डिग्री। AOB कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। बस, if D is a point on the circle other than the arc ABC, other than the arc ABC, AD इस पे है, तो उन्होंने पूछा फाइंड ADC, तो उन्होंने हमें ADC पूछा है, एंगल ADC। तो बस हमें ये फॉर्मूला पता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर which is 90 is double than the angle subtended by an arc at any other point
ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। अगर ये 90 है तो ये बराबर उसके हाफ होगा, और ये हाफ की ये डबल होगा। तो ये अगर 90 है तो ये कितना होगा बेटा, 45 डिग्री। सर यही नहीं, आप इधर भी देखो, वो भी कितना होगा, 45 डिग्री। सर आप इधर भी देखो, ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो ये सब बेटा 45 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पे बस ये लिख सकते हैं, हम लोग कैसे लिखेंगे, एंगल AOB प्लस एंगल BOC is equal to 60 plus 30 is equal to 90 degree. So angle ADC actually क्या है, angle AOC is 2 times of angle ADC. So 1/2 of angle AOC is equal to ADC. आप लोग लिख सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ABC with center is 90 degree is double, it's double the angle subtended by it, double the angle subtended by arc ABC with point D। तो उससे मैंने बता दिया बेटा 1/2 of 90 डिग्री, तो 45 डिग्री इज एंगल ADC। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? सर हम लोग आगे का सम ले रहे हैं। देखो, a chord of a circle is equal to the radius। अभी देखो ये सर्कल है, a chord of a circle, देखो this is a chord of a circle is equal to the radius of a circle। This is a radius of a circle। Chord of a circle is equal to the radius of a circle। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पर this is OAB, तो मैं यहाँ पे given लिखूंगा OA is equal to AB is equal to OB। Find the angle subtended by the chord। Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc। देखो, this is a minor arc and this is a major arc। Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc। समझ लो, ये एक पॉइंट ले लो, D पॉइंट ले लो, तो we have to find the angle ADB। We have to find the angle ADB क्वेश्चन मार्क, और दूसरा एक पॉइंट है E ले लो, angle subtended by the chord on the major arc। major arc बोले तो ये। अभी ये देखना बेटा, मतलब एंगल AEB सेम है, this is equilateral triangle as OA is equal to AB is equal to OB, so triangle AOB is equilateral triangle, is equilateral triangle। तो ये क्या होगा बेटा, एंगल AOB 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल होता है 60 डिग्री का,
तो बेटा ये कितना होगा, ये अगर 60 डिग्री है तो ये डबल होगा इससे, मतलब ये 30 डिग्री होगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल AEB is equal to half of angle AOB। तो एंगल AEB is equal to half of 60 डिग्री, मतलब 30 डिग्री। मैं यहां पे लिखूंगा एंगल सबटेंडेड बाय, हम लोग लिख सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय chord with center is double the angle subtended by chord on any other part of circle except that chord parts। हाँ, तो ये 30 डिग्री हो गए। अभी बेटा ये देखो, अगर ये 60 डिग्री है तो ये बचा हुआ कितना होगा बेटा, 300 डिग्री। ये बचा हुआ कितना होगा, 300 डिग्री। अभी ये देखो, अगर मेरा आर्क ये है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double than the, ये भी क्या है बेटा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क on the remaining part of the circle। तो ये कितना होगा 300 के, ये 150 डिग्री होगा बस। तो ये कितना होगा आपका, अभी ये 300 है तो ये होगा 150 डिग्री। तो बस मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल ADB is half of reflex of angle AOB। रिफ्लेक्स ऑफ AOB मतलब ये हो जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ AOB का मतलब क्या है, 360 माइनस AOB कितना है 60 डिग्री, मतलब रिफ्लेक्स ऑफ AOB हो गया 300। तो ये हो गया 1/2 ऑफ 300 दैट इज 150 डिग्री। देखो यहाँ पे देखो 150 और 130 ये कितना होता है बेटा 180। देखो ना ADBE ये क्वाड्रिलेटरल हो गया और वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का वेरिएशन कितना होगा 180 डिग्री। समझते हैं ना, कहीं अड़चन है का ना, समझ में आ रहा है बेटा, ओके ठीक है। तो ये ADB बेटा आपका ऐसे आ जाएगा। सर आगे का एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो समझ में आएगा। इन दिस फिगर एंगल PQR दिस इज 100 डिग्री, ये उन्होंने दिया है 100 डिग्री, where PQR are the points on the circle with center। फाइंड एंगल OPR। OPR मतलब बेटा मुझे ये OP और ये जो है ना, तो ये मुझे जानना है, ये एंगल जानना है, एंगल OPR। अभी बेटा ये अच्छे से देखना है, ये 100 डिग्री एंगल, ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा, दिस इज 200 डिग्री। व्हाई, देखो ना एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double than the angle subtended by an arc with any other point on the circle। तो अगर ये 100 तो ये 200 होगा, ये 200 है, ये अगर 200 है तो ये कितना होगा बेटा
ये 200 है, तो ये कितना होगा? ये होगा आपका, ये ना, ये ऐसे ना, ये मैं बता रहा हूं, ये होगा आपका 160 डिग्री। और आपको ये पता है कि ये साइड बराबर ये साइड, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, दोनों एंगल सेम है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये 160 है, तो ये 20 में से होगा, तो 20/2 ये 10 होगा, ये 10 होगा, मतलब हमारा OPR इज 10, ये 10 डिग्री हो जाएगा। बस आपको ये ना बेटा अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, एंगल PQR इज हाफ ऑफ reflex of angle POR, reflex of POR। तो अभी अच्छे से देखना है। तो ये देखो बेटा, अगर ये PQR आपका 100 डिग्री है, या 100 डिग्री है, 1/2 है, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR कितना होगा? 100 into 2, मतलब 200 डिग्री, which is reflex of angle POR, मतलब ये 200 हो गया। तो अभी मैं ऐसे बोल सकता हूं, रिफ्लेक्स ऑफ POR प्लस POR 360 डिग्री। तो अगर ये 200 है, POR मुझे पता नहीं है, तो एंगल POR कितना आ जाएगा? 360 माइनस 200 मतलब 160 डिग्री। तो ये मेरा POR आ जाएगा, ये अंदर का 160 डिग्री आ जाएगा। फिर अभी बेटा क्या करना है? अभी हमने इन ट्रायंगल POR एंगल OPR प्लस एंगल PRO प्लस एंगल POR is equal to 180 डिग्री, बराबर है। तो as we know that, मैं ऐसे लिख सकता हूं, OP is equal to OR radius, so in triangle POR angle OPR is equal to angle ORP, isosceles triangle, तो let it be x डिग्री, तो OPR x डिग्री, PRO x डिग्री, 160 डिग्री, 180 डिग्री, 2x डिग्री, 180 माइनस 160 2x, 20 डिग्री x, 20/2, x का वैल्यू 10 डिग्री, और x मतलब क्या है? एंगल OPR इज 10 डिग्री। और उन्होंने हमें यही पूछा था, उन्होंने बेटा हमें यही पूछा था। एक बार नहीं, दो बार देखो, दो बार नहीं, 3 बार देखो, आपको बेटा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, और बताओ, ले, दिस इज द नेक्स्ट वन। अभी देखो बेटा, यहाँ पे इन दिस फिगर ABC, देखो बेटा ABC, एंगल ABC 69 डिग्री, एंगल ACB 31 डिग्री, फाइंड BDC क्वेश्चन मार्क। अभी ये देखना है बेटा, अभी ये एंगल देखो, ABC देखो, इन ट्रायंगल ABC, मैं यहां पे बेटा देखो, ABC में देखा आपने, तो ये 69 है, ये 31 है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A पता नहीं है, 69 प्लस 31 180 डिग्री, तो ये क्या होगा बेटा? एंगल A 9 1 10
6 4 10 is equal to 180 डिग्री। तो एंगल ए 180 माइनस 100, तो एंगल ए 80 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू कितना बेटा? 80 डिग्री। सिंस आपको पता है एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। देखो ना, ये एक ही सेगमेंट है अखा, जैसे हमने सर्कल में देखा बेटा। ये अगर सेमी सर्कल है तो ये एक सेगमेंट हो गया, सेमी सर्कल एक सेगमेंट हो गया। इसमें कोई भी एंगल आप देखो वो कितना है? 90 डिग्री है। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर सेम बात है। तो ये एंगल ए और एंगल डी भी क्या है? एक ही सेगमेंट में आ रहा है। देखो ये एक ही सेगमेंट में है, तो वो क्या होगा? सेम होगा। सो एंगल BDC इज इक्वल टू 80 डिग्री। समझते हैं नक्की? काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या बेटा? नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से आपको बेटा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आएगा। यहां पे भी देखना है बेटा कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखो A, B, C and D are 4 points. A, B, C and D are 4 points on a circle. AC and BD intersect. AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे बेटा? At point D. Such that BEC, अच्छे से ध्यान दो, BEC ये कितना दिया बेटा? 130 डिग्री दिया है। BEC 130 डिग्री दिया हुआ है। ECD ये कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री दिया हुआ है। हमें BAC जानना है। हमें क्या जानना बेटा? BAC जानना है। We have to find out this one. अभी बेटा अच्छे से अगर आपने ध्यान दिया तो ये आपको समझ में आएगा। मैं 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। अब ये देखो, ये क्या है? लीनियर पेयर है। तो देखो एंगल BEC प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री। 130 प्लस CED 180 डिग्री। CED 180 minus 130 degree CED is equal to 50 degree CED. This is 50 degree. अभी देखो इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC एंगल E प्लस एंगल D प्लस एंगल C कितना डिग्री होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। तो एंगल E का वैल्यू है 50, एंगल D पता नहीं है, एंगल C पता है 20 डिग्री, तो ये होता है 180 डिग्री। तो 50 प्लस 20 कितना होता है? 70 प्लस एंगल D 180, तो एंगल D 180 माइनस 70, तो ये कितना होता है बेटा? 110 डिग्री। कितना होता है? 110 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल BDC 110 डिग्री। तो सेम तरीके से एंगल BAC भी क्या होगा? 110 डिग्री। Why? Angle in the same segment are equal. Angle in the same segments are equal. देखो ना, ये पूरा मिलके एक सेगमेंट है बेटा। अगर ये इसमें 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 80 डिग्री। सर ये नहीं, यहाँ पे भी कितना होगा? 80 डिग्री। जैसे मैंने वो सेमी सर्कल का बताया था, सब 90 डिग्री होता है, वैसे ये सब 80 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपने रीजन देना है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स
आर इक्वल। बोलो भारत माता की जय। सर आगे का एग्जाम्पल देखो। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। आपको बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब पता होना चाहिए। ABC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या है बेटा? ये बेटा आपका एक सर्कल है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो आप कोई भी एक ऐसे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करो, ठीक है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आपने ड्रॉ करना है। दिस इज A B C D। whose diagonals intersect at point T, whose diagonals intersect at point E, such that if angle DBC 70 degree, BAC 30 degree, find BCD। BCD मुझे फाइंड आउट करना है। BCD ये अक्खा मुझे फाइंड आउट करना है। If AB is equal to BC, if AB is equal to BC, बस ECD मुझे जानना है। देखो उन्होंने दिया है AB is equal to BC। अगर AB is equal to BC है तो ये ट्रायंगल में देखो, so in triangle ABC, angle A is equal to angle C। तो एंगल है अगर 30 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो ये तो मुझे मिल गया 30 डिग्री। कौन सा? ये वाला। बस अभी देखना है अभी हमें ECD जानना है बेटा। फाइंड ECD। ECD अभी बेटा मुझे अगर ECD जानना होगा, थोड़ा सा विचार करना है, क्या करना पड़ेगा आपको? तो अभी देखना है बेटा एंगल BAC। BAC देखो अच्छे से, BAC कौन से आर्क ने कवर किया उसको? BC ने, नहीं तो कॉर्ड BC ने कवर किया होगा। तो सेम बात है, यही कॉर्ड BC ने ये भी एंगल बेटा कवर किया होगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल as angle BAC is 30 degree, so angle BDC is equal to BAC is equal to 30 degree। क्यों? क्योंकि देखो ना ये सेगमेंट ने कवर किया हुआ एंगल है 30 डिग्री, तो इसी सेगमेंट ने दूसरा एंगल कवर किया, वो भी कितना होगा? 30 डिग्री। मैं यहां पे लिखूंगा एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये भी मेरा हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। नाउ
इन ट्राइंगल BDC क्या होगा बेटा? एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल DCB is equal to 180 degree, 70 degree, 30 degree, DCB 180 degree, DCB 180 minus 100 degree, DCB 80 degree. एंगल DCB कितना बेटा? 80 डिग्री. एंगल DCB 80 डिग्री हो गया. अभी अगर आपने अच्छे से देखा तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं एंगल DCA प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू DCB कितना है? एंगल DCA मतलब DCE ECB is equal to angle DCB A dash E dash C. तो फिर अभी क्या होगा? DCE आपको पता है क्या? नहीं, वही तो जानना है. ECB पता है ना? BAC ना? BAC इज इक्वल टू ये C. एंगल C का मतलब क्या है बेटा? ये 30 तो ये भी 30 मतलब एंगल ECB कितना है? 30 डिग्री. ECB है 30 डिग्री, DCB है 80 डिग्री. 1 2 मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2. तो बस एंगल DCE 80 minus 30 मतलब 50 डिग्री. ठीक है, तो मैं लिखूंगा एंगल DCE 50 डिग्री. कुछ इश्यू है बेटा? समझ में आया पक्का? बस चलो फोटो निकाल लो. अभी हम लोग और एक क्लास सम देख रहे हैं और फिर हम लोग रुक रहे हैं बेटा. फिर नेक्स्ट 3 सम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. देखो, if a diagonal of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle, बघा if the diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle, अगर ये समझ लो ये मेरा ये है तो इसके जो डायगोनल्स है वो अगर डायामीटर्स होंगे, वो अगर डायामीटर्स होंगे circle to the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. तो ये जो है बेटा ये मेरा रेक्टेंगल है ऐसे मुझे बताना है. तो ये रेक्टेंगल है ऐसे मुझे बताना है. समझ लो ये A B C D. Diagonals of a cyclic quadrilateral AC is equal to BD are diagonals and diameters also. Circle. Prove that ये cyclic quadrilateral है
मतलब ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। हमें प्रूव करना है कि we have to prove that ABCD is a rectangle also। rectangle का मतलब क्या है बेटा? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D 90 डिग्री and AD is equal to BC and AB is equal to DC। अभी देखो AC is equal to BD are diameters of circle। तो अभी अगर आपने देखा ये सर्कल है और ये अगर समझ लो डायमीटर है BC। अगर ये डायमीटर है तो BC नहीं BD diameter make two semi circles and angles in semi circle is 90 डिग्री। तो ये देखो ना बेटा, ये हो गया 90 डिग्री, बराबर है, और यहां पे ये भी हो गया 90 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री। तो मैं सिमिलरली लिख सकता हूं एज AC होगा डायमीटर, तो उसे भी सर्कल में कन्वर्ट करेंगे तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री। तो मैंने ये तो बता दिया कि ये 90 डिग्री है, ये तो मैंने बता दिया कि ये 90 डिग्री है। अभी मुझे बस वो इक्वल बताने हैं बेटा। तो इक्वल अगर बताना है तो मैं यहां पे लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC, ये देखो ये ट्रायंगल, और ये दूसरा ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ABC, तो BAD देखो ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, तो मैं बोलूंगा ये 90 ये 90, बराबर है, ये डायगोनल बराबर ये डायगोनल, और ये तो कॉमन है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A 90 डिग्री, बराबर है। AC इज इक्वल टू BD डायमीटर से, सॉरी डायगोनल से, हाँ गिवन है, और AB is equal to BA कॉमन है। सो ट्रायंगल ABC congruent with triangle BAD by RHS right angle hypotenuse side test। तो मैं बेटा लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा मैं? BC is equal to AD, BC is equal to AD, corresponding parts of congruent triangle। Similarly, मैं ये दो ट्रायंगल, अभी ये दो ट्रायंगल होता है, अभी ये दूसरे दो ट्रायंगल बताना है, तो मैं लिखूंगा AB
is equal to CD. Corresponding parts of congruent triangle. So by 3 and 4. So finally, so by 1, 2, 3 and 4, quadrilateral ABCD is a rectangle. बात आपको समझ में आ रहा है? डिफिकल्ट है क्या बेटा? नहीं, ठीक है। तो बस इसको अच्छे से बेटा राइटिंग प्रैक्टिस करो, सब आसान है, सब इजी है, बस आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना और अच्छे से बेटा खेलना है, ठीक है। बोलो भारत माता की जय।